हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल स्किल बुक्स में। रेशियो एंड प्रोपोर्शन कर रहे थे, तो आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मोटिवेट करें हमें और ऐसी वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू। प्रोपोर्शंस कर रहे थे, रेशियो कंप्लीट हो चुका है ऑलमोस्ट। प्रोपोर्शन जस्ट स्टार्ट ही किया था। प्रोपोर्शन कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं वो हमने सीख लिया था। एक उसी का रिविजन क्वेश्चन कर रहे हैं, उसके बाद से आगे क्वेश्चन करेंगे। स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो गाइस आपके बोर्ड पे क्वेश्चन आ रहा होगा। यहाँ पे वो कह रहा है कि P की वैल्यू फाइंड करनी है आपको। अगर 8:9 प्रोपोर्शन है इसके, 8:9 इज प्रोपोर्शनल टू P:72। तो बस बहुत आसान है, इक्वल्स टू प्रोपोर्शनल की जगह आपको इक्वल्स टू करना है। 8/9 इज इक्वल्स टू P/72। यहाँ से P का मान आ जाएगा 8 × 72 इक्वल्स टू 9 × P। ये जो चीज हो रही है, ये जो चीज हो रही है वही चीज हो रही है। एक्सट्रीम का प्रोडक्ट इक्वल्स टू मीन का प्रोडक्ट। इन दोनों का प्रोडक्ट 82 × 72 वही चीज आई, इंटू इन दोनों का प्रोडक्ट 9 × P। इसको ऐसे लिख लो या सीधा ऐसे लिख लो, मर्जी तुम्हारी है। इसको आंसर हम सॉल्व करके P की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम पता कर लेंगे कि किसी की वैल्यू क्या है और वो लोग प्रोपोर्शन में हैं या नहीं। मीन्स और एक्सट्रीम्स को यूज करके आगे बढ़ते हैं कि इसके क्वेश्चंस किस तरीके से आएंगे। बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम एक चीज और देख लेते हैं कि प्रोपोर्शंस जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन और एक होता है इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, डायरेक्ट का मतलब क्या है? अगर एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी भी उसके साथ बढ़ेगी, एक क्वांटिटी घट रही है तो दूसरी भी उसके साथ घटेगी। इसे कहते हैं डायरेक्ट। मतलब इन दोनों के बीच में एक डायरेक्ट रिलेशन है। जैसा ये बिहेव करेगा वैसा ही दूसरा बिहेव करेगा। जैसे एक पेन हमारा 5 रुपए का है फॉर एग्जाम्पल, तो 2 पेन 10 के हैं। ऐसा नहीं होगा 2 आपको 2.5 के मिल जाएंगे। 2.5 के मिलते तो इनवर्स प्रोपोर्शन हो गया। ठीक है, एक के साथ दूसरा नहीं बढ़ रहा है, उल्टा घट रहा है। ठीक है, तो वो इनवर्स हो गया। तो डायरेक्ट और इनवर्स समझ आ रहा है? ठीक है, डायरेक्ट में क्या है, एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक घटेगा तो दूसरा भी घटेगा। इनवर्स में क्या है, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा। इनवर्स प्रोपोर्शनल है। जैसे कि इनवर्स का एग्जांपल लेते हैं हम अपने पास। इनवर्स का एग्जांपल हो जाएगा स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है स्पीड। ठीक है, मान लेते हैं हमारा टाइम कम लग रहा है हमें, यानी कि हमारी स्पीड ज्यादा है। ठीक है, टाइम और स्पीड आपस में इन्वर्स हो, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। जितना टाइम आपको ज्यादा लग रहा है कहीं पहुंचने में, उतनी स्पीड आपकी कम है। ठीक है, डिपेंड करता है डिस्टेंस पे भी। मान लेते हैं ये चीज कांस्टेंट रख ली हमने, 5 किलोमीटर ही जाना है। ठीक है, तो एक बंदे को 2 मिनट लग रहे हैं 5 किलोमीटर जाने में, एक को 3 मिनट लग रहे हैं। ठीक है, मतलब क्या, 2 मिनट वाले की स्पीड ज्यादा है। यानी कि स्पीड और टाइम कैसे हैं? इनवर्स प्रोपोर्शनल। एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है। ये चीज बढ़ी यानी कि स्पीड इसकी कम हो रही होगी। इनवर्स और डायरेक्ट समझ आ रहा है? क्वेश्चंस करके देखते हैं। ये तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा। क्वेश्चन करने से पहले हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलें। स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि 8 बुक 72 रुपीज की है। ठीक है, 8 बुक। तो हम क्या करेंगे, इसमें डब्बा बनाते हैं, नंबर ऑफ बुक्स, बुक लिख लेते हैं, और यहाँ पे इसकी कॉस्ट। तो नंबर ऑफ बुक कितनी है? 8 बुक 72 की है। ठीक है, क्या पूछ रहा है कि 13 किताबें कितने की होंगी? 13 किताबें, इतनी किताबें पढ़ता कौन है, कितने की होंगी? जो निकालना है हमें उसको हमने बना लिया x, इसको बना लेंगे डब्बा। ठीक है, आसान। तो क्या है, 8 किताबें 72 रुपए की है, तो 13 किताबें कितने की होंगी? अब कहने का मतलब क्या है कि जो जितनी ज्यादा किताबें आप लोगे उतने उसके पैसे बढ़ते जाएंगे। मतलब क्या, जितनी किताबें उतना उसका प्राइस। दोनों में रिलेशन कैसा है? डायरेक्ट। तो आपको आइडेंटिफाई करना सबसे पहले कि प्रोपोर्शन है कैसा। हमने सबसे पहले पता कर लिया कि ये है डायरेक्ट। ठीक है, तो 8 72 13x, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। आप इस तरीके से एरो लगा लो, काम खत्म। एरो की शुरुआत जहां से हो रही है 72 यहां लिख लिया, जहां तक जा रहा है उसके नीचे वो लिख लिया। 72/8, एरो की शुरुआत जहां से हो रही है यहां से हो रही है, कहां तक जा रहा है? 13 तक जा रहा है।
तो ये हमारा बन गया इक्वेशन। यहाँ से आप x का मान निकाल सकते हो, बहुत आसान है। क्या करेंगे 72 इंटू 13/8, ठीक है, ये 9 इंटू कुछ आ जाएगा हमारा 117 कुछ आ जाएगा, 117 हमारा x आ गया। ठीक है, इक्वेशन सॉल्व करना मैं मान के चल रहा हूँ ऑलमोस्ट सबको आता है। कहने का मतलब क्या है, पहले पता करना है प्रोपोर्शन कैसा है। डायरेक्ट है तो ये दो एरो लगाने, एक बढ़ रहा है दूसरा भी बढ़ रहा है, ठीक है, तो फिर जहां से एरो शुरू हो रहा है उसको ऊपर, जहां खत्म हो रहा है उसको नीचे, जहां से शुरू हो रहा है उसको ऊपर, जहां खत्म हो रहा है नीचे। आप डायरेक्ट ऐसे भी बना सकते हो, ठीक है। तभी भी क्या हो जाएगा 8/72, 13 एक ही बात है, इसको उल्टा कर लिया, आंसर उसी तरीके से आएगा। तो आपको ऐसे करना है या उल्टा करना है, मर्जी आपकी है, आंसर दोनों से एक ही आने वाला है। इनवर्स का करते हैं तो ज्यादा क्लियर होगा। तो ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ क्या है मेन, यहाँ है राइस, ठीक है। क्या कह रहा है कि 70 आदमी मिलके 30 दिन में, 20 दिन में सारा का सारा खाना और चावल खा जाते हैं। तो 30 लोग और ऐड हो गए हॉस्टल के अंदर, तो वो खाना कितने दिन चलेगा? कोई दिक्कत नहीं है, जितने ज्यादा लोग बढ़ेंगे उतना खाना जल्दी खत्म होगा। तो मुझे समझ आ रहा है एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज घट रही है, यानी कि रिलेशन कैसा है, इनवर्स। क्लियर यहाँ तक? अब करेंगे कैसे? मैन लिख लिया, राइस लिख लिया। मैन कितने हैं 70, तो चल रही है 20 दिन। 30 और ऐड कर दिया तो मतलब 70 में 30 और ऐड हो गए, 100 हो गए, 100 x, ये तो हमें निकालना ही है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ लिख लेंगे हम मैन, यहाँ लिख लेंगे हम राइस, ठीक है। मैन और राइस में रिलेशन निकालते हैं, जितने ज्यादा मैन होंगे उतना राइस जल्दी खत्म होगा। जिसको एरो लगाना आ गया क्वेश्चन उसका हो गया, ठीक है। जितने ज्यादा लोग बढ़ते चलेंगे उतना राइस जल्दी खत्म होगा। एरो लग गए, बात खत्म। एरो कहां से शुरू है? यहाँ से शुरू है, 100 ऊपर लिखेंगे, 70 नीचे लिखेंगे। एरो कहां से शुरू है? 20 से शुरू है, 20 ऊपर लिखेंगे, x यहाँ लिखेंगे, x का मान यहाँ से निकाल लेंगे। x इक्वल्स टू 20 इंटू 70/100, ठीक है। इससे ये काट दो, इससे आप ये काट दो, 14, ठीक है। मतलब क्या हुआ, जब 70 लोग थे तो खाना 20 दिन चल रहा था, 30 लोग और ऐड हो गए तो अब खाना सिर्फ और सिर्फ 14 दिन चलेगा। यहाँ पे आप 14 लिख सकते हो, तो 14 दिन का खाना आपके पास बचा है। तो समझ आ रहा है इनवर्स कैसे करना है, और बस सिर्फ और सिर्फ एरो का इशू है। जिसको एरो लगाना आ गया उसने क्वेश्चन कर लिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, स्क्रीन पे है, कह रहा क्या है कि एक वर्कर जो है वो 7 मशीन को असेंबल कर लेता है, बांध लेता है। कितनी मशीन? 7 मशीन। कितने दिन में? 2.5 दिन में। 2 1/2 लिखा हुआ है, ठीक है। तो उसको कितने दिन लगेंगे 50 मशीन बांधने में? देखो क्वेश्चन से मुझे समझ आ रहा है, जितने ज्यादा दिन उतनी ज्यादा मशीन कर पाएगा, डायरेक्ट रिलेशन, ठीक है। तो डायरेक्ट रिलेशन तो है, पर करेंगे कैसे? यहाँ पे क्या लिख लेते हैं हम, मशीन्स। नंबर ऑफ मशीन्स कितनी है? कितनी है भाई? 7 है। और टाइम कितना है? 7 में इसको लगते हैं 2.5 days। इसको आप कन्वर्ट भी कर सकते हो, कितना हो जाएगा? 4 5 5/2। इसको मैं सीधा 5/2 लिख लूं यहाँ पे, ठीक है। तो ये 5/2 हो गया। डब्बा बनाते चलेंगे, ठीक है। डब्बा बनते जा रहा है 5/2। अब क्या कह रहा है? 50 मशीन को, ये रहा 50, ये रहा x, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, ये है टाइम। अब देखो क्या करना है, 7/50 मशीन लिख ली, 5/2/x टाइम लिख लिया। अब कैसा है, जितना ज्यादा मशीन बांधेगा उतना ज्यादा टाइम लगेगा। बस लिख लो, कहां से शुरू है? 50/7 इक्वल्स टू x 5/2। ये हमने कर रखा है बहुत बार, ये पेयर में है, ये नहीं है, इसके नीचे 1 लगा देते हैं, ये ऊपर चला जाता है इस तरीके से। तो ये हो जाएगा 2x/5 इक्वल्स टू 50/7। बहुत अच्छे, 50 इंटू 5 कर लेंगे, डिवाइड बाय 7 इक्वल्स टू 2x, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारे कुछ आंसर आ जाएगा 17 6/7, ठीक है। क्योंकि मिक्स फ्रैक्शन में टाइम दे रखा था इसलिए आंसर भी मिक्स फ्रैक्शन में ही दिया है, ठीक है।
एक्सप्रेशन को कन्वर्ट जैसे करते हैं यहाँ पे कन्वर्ट करके तुम्हारे आंसर से मैच कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और आपके बोर्ड पे आ रहा है, वो कह रहा है 25 वर्कर ना 30 घंटे में काम को कर लेते हैं। 25 वर्कर मिले, 30 घंटे में काम कर लिया। तो क्या कह रहा है कि अगर हमारे पास 10 वर्कर हैं तो कितना समय लगेगा काम करने के लिए। सीधी सी बात है, जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ज्यादा टाइम लगेगा, ऐसा है। जितने ज्यादा लोग होंगे उतना कम टाइम लगेगा, यानी कि जितने ज्यादा लोग उतना टाइम कम। इनवर्स रिलेशन हो गया, इनवर्स प्रोपोर्शन हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन अभी बोर्ड पे आ रहा है, करेंगे कैसे। नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं और यहाँ टाइम कितना है। नंबर ऑफ वर्कर्स से हमारे 25, तो टाइम लग रहा है 30। नंबर ऑफ वर्कर हमारे हैं 10, तो टाइम कितना लगेगा। ठीक है, हो जाएगा। अब लिख लेते हैं नंबर ऑफ वर्कर्स 25 और 10, टाइम 30 और x। अब रिलेशन कैसा था, इनवर्स। एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी घट रही है। देखो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको वर्कर्स एक जगह लिख लेना है, टाइम एक जगह लिख लेना है और ये एरो लगाना सीखना है, सिर्फ और सिर्फ ये एरो लगाना। जिसको आ गया उसने क्वेश्चन कर लिया। नीचे से शुरू हो रहा है 10/25 इक्वल्स टू 30/x। आसान। x इक्वल्स टू, ठीक है, 75, यानी कि 75। x का मान आ गया 75, यानी कि 10 जब लोग होंगे तो टाइम उनको ज्यादा लगेगा। 75 घंटे लग जाएंगे, पहले 30 घंटे लग रहे थे क्योंकि लोग ज्यादा थे, तो 75। तो आज हमने कुछ क्वेश्चंस करे रेशियो और प्रोपोर्शन के। रेशियो के नहीं करे, प्रोपोर्शन के करें सिर्फ और सिर्फ। उसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन हमने सीखा है। तो फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें मोटिवेट करें कि हम और ऐसी वीडियोस बनाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।